प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम देख चुके हैं, बाइबल बताती है कि नाइट वॉच या चौथा पहर सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को कहते हैं, जो सनराइज से पहले होता है और ये बहुत ही स्पिरिचुअली एक्टिव टाइम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप 3 AM से 5 AM यानी सुबह 3 से 5 के बीच उठते हैं तो आपको इस टाइम में क्या करना है कि आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएं, ब्लेसिंग्स पाएं। तो जब भी आपकी रात को नींद खुले, दोबारा सोने की कोशिश करने के बजाय आप अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करें, जो हम देखेंगे थोड़ी देर में। जिस प्रकार सैनिक दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं कि वो अपने देश, अपनी टेरिटरी की रक्षा करें शत्रुओं से, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको अपनी सेना में नियुक्त किया है और आपकी नाइट ड्यूटी लगाई है कि आप खुद को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को शैतान के वार से बचा सकें। और ध्यान दीजिए कि जिन शस्त्रों से हम युद्ध लड़ते हैं वो संसारिक नहीं है, बल्कि उनमें गढ़ों को यानी किलों को तहस नहस कर डालने के लिए परमेश्वर की शक्ति निहित है। तो अब आप परमेश्वर के सैनिक होने के नाते, परमेश्वर के पहरेदार होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज हैं, परमेश्वर आपसे क्या करने की उम्मीद रखते हैं, देखते हैं। आपका सबसे पहला हथियार, आपको रात में जब भी मौका मिले, जब भी आप उठें, प्रार्थना करें। विलाप गीत 2। उठो, रात्रि में दुहाई दो, रात्रि प्रहर प्रारंभ होते ही जल सदृश्य उंडेल दो अपना हृदय। अपने प्रभु की उपस्थिति में अपनी संतान के कल्याण के लिए अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाओ। हमें रात में इसलिए भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से बात करनी है, क्योंकि उस टाइम में हमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, हमारा ध्यान कम भटकता है और हम पूरे मन से परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। परमेश्वर तो हर पल आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप रेडी नहीं होंगे, परमेश्वर कैसे आपसे बात करेंगे। ऐसे समझें कि परमेश्वर आपको कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की बात सुनने के लिए आपको फोन उठाना होगा, बात शुरू करनी होगी, तब आप जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर की कॉल मिस हो गई तो आपकी लाइफ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अक्सर लोग अपने प्रेमियों से, लवर्स से देर रात तक या सुबह होने तक बात करते हैं और सुबह खुशी खुशी उठकर काम पर भी चले जाते हैं बिना कोई थकावट महसूस किए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने रिश्ते से खुश हैं, उत्साहित हैं। बिल्कुल वैसा ही रिश्ता परमेश्वर आपसे चाहते हैं, और अगर आप ये रिश्ता बनाते हैं तो परमेश्वर की आशीष और प्यार आपकी जिंदगी को कितना सफल बना देगा, इसका आपको एहसास भी नहीं। आपका दूसरा हथियार, वचन पर ध्यान करें, यानी मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। भजन संहिता 119। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये नाइट वॉचेस यानी 3 से सुबह 5 के बीच की बात हो रही है। भजन संहिता 63। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। यहाँ भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसे नाइट वॉचेस का टाइम बताया गया है, यानी इस टाइम आपको मेडिटेट करना है। ये मेडिटेशन वो नहीं जो अन्य धर्म के लोग सिखाते हैं। दुनियावी मेडिटेशन आपको कहती है कि अपने दिमाग को खाली कर दे, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दें। हम अक्सर ये कहावत सुनते भी आए हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए अपने दिमाग को खाली करने की गलती कभी भी ना करें। अक्सर लोग अपना भविष्य जानने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और अन्य भविष्य बताने वाले लोगों के पास जाते हैं, जो कि बाइबल में सख्त मना है, यहाँ तक कि परमेश्वर खुद आपसे मुंह फेर लेंगे। लेवी व्यवस्था 20। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जो तांत्रिकों और ओझाओं की ओर फिर गया हो,
मेरे साथ विश्वास तोड़ने में उनका साथ देता है, मैं उस व्यक्ति से भी मुंह फेर लूंगा और उसे मेरी प्रजा से अलग कर दूंगा। यही जानकारी, अपने प्रश्न आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं, और जब आप वचन पर ध्यान में होंगे, परमेश्वर आपको उसका जवाब भी दे देंगे। परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो हमसे बेहद प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हमें सब अच्छा मिले, बेहतरीन मिले। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि परमेश्वर की बातों को सुने और उन पर ध्यान दें। हमारा तीसरा हथियार है सपने। जी हाँ, हमारे सपने भी एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें डायरेक्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं, बताते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि बुरे सपने शैतान की तरफ से होते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने शैतान को ये ताकत दी हो, बल्कि बुरे से बुरे सपने भी बाइबल में परमेश्वर की ओर से ही रहे हैं। वो आने वाले बुरे समय के बारे में चेतावनी देने को होते हैं। यूहन्ना 10, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। शैतान आपके सपने भी चोरी करता है ताकि हम उस पर ध्यान ही ना दें और कोई इंपॉर्टेंट बात या चेतावनी, वार्निंग जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं वो मिस हो जाए। इसलिए जब आप सुबह सोकर उठें तो याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या सपना देखा था। पुराने समय में लोग, खासकर राजा, अपने सपनों को बहुत सीरियसली लेते थे क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर उन्हें कोई संदेश दे रहे हैं। बाइबल में टोटल 21 यानी 21 ड्रीम्स रिकॉर्ड की गई हैं, यानी उनके बारे में लिखा गया है, और हर सपने के बाद बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। याकूब का सपना जिसमें वो स्वर्ग को जाती सीढ़ी देखता है, इस सपने को और उसके मतलब को मैं इस वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। फिर इजिप्ट के फिरौन का सपना जिसमें 7 साल के अकाल के बारे में परमेश्वर ने चेतावनी दी, और ऐसे बहुत से सपने। तो अपने सपने अगर आपको ना समझ आए तो उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको उस सपने का मतलब भी समझा देंगे। हमें किसी इंटरप्रेटर के पास जाने की जरूरत नहीं, जैसे कि वो राजा महाराजा करते थे अपने सपनों का मतलब जानने के लिए। हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें सब सिखाते हैं। आपको सिर्फ मांगना है। और हमारा चौथा हथियार है डिक्लेरेशंस, यानी घोषणाएं। आप अपनी लाइफ पर डिक्लेरेशंस करें, घोषणा करें। बाइबल बताती है कि जीभ में ताकत है जीवन और मृत्यु की। इसलिए नीति वचन 18 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो अगर आप भी अपने शब्दों का सही उपयोग करें तो बाइबल के अनुसार आप भी उसका फल पाएंगे। यरीहो के प्रवेश द्वार भी लोगों का युद्ध का नारा लगाने से तहस नहस हो गए। यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि दिन में एक बार पूरे नगर की परिक्रमा करना, यानी उसके चक्कर लगाना, और 7वें दिन पुरोहित नरसिंगे फूकेंगे और सब लोग जोर से युद्ध का नारा लगाएंगे। तब यरीहो नगर का परखोटा धस जाएगा, यानी उसकी बाउंड्री वॉल जो है वो तहस नहस हो जाएगी, और हर एक व्यक्ति अपनी आंखों की सीध में चढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं शब्दों की ताकत। परमेश्वर ने हमें उस ताकत के बारे में बताया भी है। परमेश्वर ने पूरे संसार की रचना और मानव की रचना सिर्फ शब्दों से की है। उत्पत्ति 1, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। वहीं इसको और गहराई से समझना चाहें तो देखिए यूहन्ना 1, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। जैसे कि हमने देखा उत्पत्ति 1, परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द से बनाया, और यूहन्ना 1 बताता है कि ये शब्द परमेश्वर था। अगर आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ये वर्ड कैपिटल में शुरू होता है, और बाइबल में जो भी वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है वो परमेश्वर को दर्शाता है। तो यूहन्ना 1 में शब्द यानी वर्ड की जो बात हो रही है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। इसे समझने की कोशिश करिए कि आपके शब्दों में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की ताकत दी है, पर क्योंकि हम इससे अनजान हैं, हम अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हम अक्सर अपने बच्चों को ही श्रापित कर देते हैं, बोल बोल कर कि ये कुछ करता नहीं है, इसका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, ये बड़ा होकर भी निकम्मा ही रहेगा। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अनजाने में आपने अपने ही बच्चों को कर्ज कर दिया, श्रापित कर दिया। लोग इस हथियार को पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव डिक्लेरेशन के नाम से बेच रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट बाइबल से आया है। अगर आप अपनी बाइबल पढ़ें और परमेश्वर से रिश्ता कायम करें तो आपको और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ बाइबल से की गई डिक्लेरेशंस का और जो अन्य लोग हैं उनकी बताई गई डिक्लेरेशंस का, जो बहुत बुक्स लिखते हैं, सेमिनार्स करते हैं। मेरी सफलता का परिणाम केवल मुझ पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। The result of my success depends only on me and no one else। वहीं फिलिपियों 4 देखिए, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me। आप यहाँ फर्क देख सकते हैं। लोग कहते हैं खुद पर विश्वास करो, पर बाइबल कहती है मुझे परमेश्वर पर विश्वास है और उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान ने हवा को भी इसी तरह बरगलाया था। उत्पत्ति 3। परमेश्वर जानता है कि जब तुम उस फल को खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। इसे कहा जाता है आत्म उत्थान, यानी सेल्फ एक्सॉल्टेशन, अपने आप को परमेश्वर समझना। इसी की वजह से लूसीफर का पतन हुआ और इसी की वजह से हवा का। से की गई कुछ डिक्लेरेशंस जो आपको रोज करनी चाहिए, जब खासकर आज के टाइम में जवान लोग बैठे बैठे अपनी जान खो रहे हैं। भजन संहिता 118। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगा। I shall not die but live and declare the works of the Lord। लाइफ में सक्सेस के लिए ये डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। नीति वचन 16। अपना कार्य प्रभु को सौंप दो तो तुम्हारी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। याकूब 4। प्रभु के सामने दीनहीन बनो तो वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। व्यवस्था 28। परमेश्वर अपने बड़े भंडार को तुम्हारे लिए उपलब्ध कर देंगे। आकाश अपनी तय ऋतु में भूमि पर वृष्टि करेगा। तुम्हारे सारे काम सफल होंगे और तुम अनेक राष्ट्रों को उधार दोगे, मगर खुद तुम्हें किसी से उधार लेने की जरूरत ना होगी। लूकस 15। मेरे पुत्र, पिता ने कहा, तुम तो सदा से ही मेरे साथ हो, वो सब जो मेरा है तुम्हारा ही है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे उपयोग में लाएंगे। और एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। व्यवस्था 28। आशीषित रहोगे तुम जब तुम कुछ करोगे और धन्य रहोगे तुम जब तुम लौट कर आओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और ऐसी बिब्लिकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करिए।